नमस्ते बच्चों। तो चंपारण जीएस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि इस चैनल पे आपका लगातार जीके का शॉर्ट फॉर्मेट में क्लास आ रहा है, जिसमें थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी कराया जा रहा है, यानी एक ही जगह और बिल्कुल कम टाइम में एग्जाम के समय में, या ऐसे भी आपका सिलेबस अगर पीछे है तो कवर करने के लिए इससे बेहतर आपको यूट्यूब पे चैनल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख वंश और उनके संस्थापक। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यहाँ पे प्रमुख वंश और उनके संस्थापक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम एमसीक्यू करना शुरू करेंगे। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहला जो है आपका ये है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अगर पूछा जाए मगध साम्राज्य का भी संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ठीक है, आपको ट्रिक भी बताया गया था कि एक ट्रिक कि हसीन मासुका शतावली, हसीन मासुका, हसीन मासुका। ठीक है, तो ये बताया गया था कि देखिए ह से हर्यक वंश, सबसे पहले कौन आता है? हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद में कौन वंश आता है? शिशुनाग वंश। कौन वंश आता है? शिशुनाग वंश। उसके बाद में कौन वंश आता है? नंद वंश। कौन वंश आता है? नंद वंश। नंद वंश के बाद में कौन वंश आता है? मौर्य वंश। कौन वंश? मौर्य वंश। मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद में कौन वंश आता है? शुंग वंश। कौन वंश आता है? शुंग वंश। शुंग वंश। और उसके बाद में एक वंश आता है, उसका नाम है कनौ वंश। कौन वंश? कनौ वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद। नंद वंश के अंतिम राजा को मार के फिर मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद में शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद में कनौ वंश का संस्थापक है वासुदेव। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? मगध का पहला वंश था बिंबिसार। शिशुनाग वंश का शिशुनाग। नंद वंश महापदम नंद। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। और शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो ये सब आपको बता दिए अभी, इसलिए तेजी में इसको लेके चल दिए। फिर आगे देखिए कनौ वंश। कनौ वंश का संस्थापक कौन है? बता दिए, वासुदेव। कौन था? वासुदेव। ठीक है, इसके बाद सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? स से सातवाहन, सीमुक। ठीक है, कुषाण वंश का कुजुल कडफिसस कुषाण वंश का। गुप्त वंश का श्रीगुप्त। और वास्तविक संस्थापक अगर कहे गुप्त वंश का बताइए, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो अगर कहे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बताइए तो आप कहिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो अगर कहे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का पुष्यभूति वर्धन। पाल वंश गोपाल। ठीक है, इस क्लास को कम से कम आपको 2 बार देखना होगा, समझे, क्योंकि बार बार देखने से ही याद होगा। सेन वंश सामंत सेन, नाम में ही लगा है, सेन वंश सामंत सेन। पाल गोपाल, इसमें भी लगा है पाल गोपाल। वर्धन पुष्यभूति वर्धन, इसमें भी लगा होता है वर्धन। ठीक है, वर्धन लगा होता है, तो ध्यान रखिएगा, इस सब में कोई खास दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे देखिए राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, तो कोनो भी चीज के धके कूट देना है दांत से, समझे, तो दांत से कूट देना है, तो ध्यान रखिएगा दांत से, यानी दंती दुर्ग। कथी? दंती दुर्ग। आगे देखिए चालुक्य वंश का, तो पुलकेशिन प्रथम ऐसे दिया गया है। चालुक्य वंश में आपको बताएंगे 3 गो था। चालुक्य वंश बतापी, कल्याणी और बेगी, 3 गो था। ठीक है, तो तीनों एक जगह बताया जाएगा। ध्यान रखिए चोल वंश का विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। पल्लव वंश सिंह विष्णु। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ए बक कर रहा है, समझे, इसलिए गुलाम बना लिया गया, तो गुलाम वंश। ठीक है, खिलजी जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन दे देगा अलाउद्दीन खिलजी, नहीं, अलाउद्दीन नहीं, जलालुद्दीन। एक दामाद था अलाउद्दीन। ठीक है, भतीजा भी था और दामाद भी था, तो ध्यान रखिएगा। चोल का विजयालय, चालुक्य का पुलकेशिन प्रथम यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिए एक कल्याणी का भी नहीं और बेगी का भी नहीं, ये बतापी का है। किसका है? बतापी का, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, इसी का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सैयद वंश का खिज्र खा।
लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, ठीक है। तो लोदी वंश का बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी देगा नहीं, मारिएगा। इब्राहिम लोदी नहीं, लोदी का बहलोल लोदी। तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक। गुलाम का कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद में आपसे अगर पूछ दिया जाए खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सैयद का खिज्र खां, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। मुगल, मुगल का बाबर, मुगल का बाबर, ठीक है। कितना गोड़ा हड़बड़ा के अकबर मार देता है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। वो युद्ध लड़ा था जो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, खाना खाया, चल दिया। 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घर गया तो घाघरा का युद्ध, और 1530 में मर गया था। यानी कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। सूरी वंश का शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, ठीक है। और मराठा का शिवाजी, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। समझ रहे हैं ना बात? तो ध्यान रखिए। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश था, संगम, सुलू, तुलु, अराबिड्डू, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। संगम पहला वंश था, तो उसका भी पूछे तो हरिहर और बुक्का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझे? तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। अच्छा, कृष्णदेव राय सबसे फेमस राजा था, तो विजयनगर साम्राज्य के किस वंश का था? तुलु वंश का। कौन वंश? तुलु वंश। चलिए आगे देखिए। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू बोलते हैं। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह, इसको क्या बोलते हैं? हसन गंगू, ठीक है। वदामी, वतापी यहां पर होगा, ठीक है, वतापी। वतापी के चालुक्य वंश पुलकेशिन प्रथम बताए थे आपको। कल्याणी का तैलप द्वितीय होगा, और बेगी का विष्णुवर्धन। तो बेगी के चालुक्य का विष्णु, बस से बेगी, बस से विष्णु, ठीक है। बतापी का पुलकेशिन प्रथम, और कल्याणी का तैलप द्वितीय, तैलप द्वितीय, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। होयसल वंश, होयसल वंश का विष्णुवर्धन। होयसल वंश का कौन होगा? विष्णुवर्धन। होयसल वंश का विष्णुवर्धन। आगे देख लीजिए। काकतीय वंश, काकतीय वंश। तो देखिए काकतीय जो वंश है, तो रुद्रदेव या प्रताप रुद्र प्रथम, प्रताप रुद्र प्रथम होगा, या रुद्रदेव, दोनों में कुछ भी देता। काकतीय वंश का, ठीक है। रुद्रमा देवी काकतीय वंश की एक महिला शासिका थी, नाम था रुद्रमा देवी, ध्यान रखिएगा। यादव वंश देवगिरी में इसका राजधानी था। यादव वंश का भिल्लल पंचम, भिल्लल पंचम। तो यादव वंश का कौन था? भिल्लल पंचम, ठीक है। चेर वंश का उदयन जेरल, उदयन जेरल। तो ध्यान रखिएगा। चेर वंश, चेर, उदयन जेरल, उदयन जेरल, ऐसे बोल बोल के याद करिए। पांड्य का कडुंगोन, पांड्य का कडुंगोन। यादव का भिल्लम पंचम, ठीक है। चेर का उदयम जोरल, उदयम जेरल, उदयन जेरल। तो ध्यान रखिएगा। गढ़वाल का चंद्रदेव, गढ़वाल, गढ़वाल, गढ़वाला कुछ, ठीक है। चांदा मामा के कह के कुछ गढ़वाला, मामा का घर गेल बड़ा तो कुछ गढ़वाला, ठीक है। लोग कहता है ना कान में के, नाक में के, तो ध्यान रखिएगा। गढ़वाल का चंद्रदेव। प्रतिहार का नागभट्ट प्रथम, प्रतिहार, प्रतिहार, हार लेखा पहले कथी के? नाग के, नाग के, नागभट्ट प्रथम। परमार, परमार, उपेंद्र राज या कृष्ण राज। चौहान का वासुदेव। अच्छा, कनों का भी कौन था? वासुदेव। चौहान का भी वासुदेव, ध्यान रखिएगा। यादव का भिल्लल पंचम, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। परमार पूछे तो उपेंद्र राज, तो ध्यान रखिएगा। उपेंद्र राज भी देता है। चंदेल का नन्नुक, चंदेल का नन्नुक, तो ध्यान रखिएगा। और जेरल कथी का था? चेर का, ठीक है। चंदेल का कौन होगा? नन्नुक। सोलंकी का, तो सोलंकी का आपका मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम। अब वतापी का कौन था? वतापी का कौन था? पुलकेशिन प्रथम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कल्याणी का कौन था? तैलप द्वितीय। कौन था? तैलप द्वितीय। बेगी का कौन था? चालुक्य के बेगी का, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। विष्णुवर्धन कौन था? विष्णुवर्धन। ऐसे ही सब ध्यान रखना है। कारकेट या कारकोट वंश का कौन था? दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ वर्धन। कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन, ठीक है। अब ये डीप में पूछता है, ऊपर यहाँ पर से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिए, तो इसको पढ़ना होगा आपको। कारकोट का दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ वर्धन। मैत्रक वंश का भटार्क, मैत्रक, मैत्रक। मित्रवा मेरा भटक गया है, ठीक है, मैत्रक, भटार्क, ध्यान रखिए। कारकोट का दुर्लभ वर्धन। वकाटक का बिंद शक्ति, वकाटक, वकाटक, टक टक, बिंद शक्ति, ठीक है, हाँ, वकाटक का बिंद शक्ति, तो ध्यान रखिएगा। वो टक टक देख रहा है कि इसके पास कितना शक्ति है, बहुत शक्ति है, बिंद शक्ति, बहुत शक्ति है, तो ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे आ जाइए। अब एमसीक्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एमसीक्यू। चलिए आ जाइए, देखिए फटाफट आपको आंसर देना है इसमें। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। टाइम हम लेंगे नहीं, ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है? कोई भी पूछे एग्जाम टाइम में किस चैनल को देखना है, सीधे बता देना है, चंपारण जीएस एक्सप्रेस, ठीक है। उससे बेहतर रिवीजन थ्योरी ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं मिलेगा,
ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश का श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का महापदम नंद, महापदम नंद। अंतिम राजा नंद वंश का पूछे तो घनानंद। डिटेल क्लास अगर पढ़ना है आपको तो A1 GS सेंटर यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे पूरा डिटेल क्लास इस सब का, मौर्य वंश का अलग डिटेल क्लास, पूरा प्राचीन भारत का वहां पे प्लेलिस्ट है, ठीक है, फ्री में पढ़ाया गया। तो वहां पे डिटेल क्लास के लिए A1 GS सेंटर को ज्वाइन करिएगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कनौ वंश का संस्थापक कौन था? कनौ वंश वासुदेव, 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 ठीक है, वासुदेव होगा। अगला देखिए यहाँ पे सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था, तो ये ध्यान रखिएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी भी सातवाहन वंश का ही था, हाल भी सातवाहन वंश का, पुलमावी भी सातवाहन वंश, सब सातवाहन वंश का है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस। अच्छा, सोना के सिक्का कुषाण शासक जारी किया था, उसका नाम था विम कडफिसेस, और सबसे महान कुषाण शासक था कनिष्क, ठीक है। तो ये सब पढ़ाया गया है आपका A1 GS सेंटर पे डिटेल में, ठीक है। आपका इस पे भी छोटा छोटा टॉपिक करके, इस पे डिटेल लंबा क्लास तो होता नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक करके मतलब ये सब भी करा दिया जाएगा। आगे देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन है? पाल वंश का गोपाल, गोपाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश का, दांत से कूट रहे हैं, कथी से? दांत से, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए यहाँ पे, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, बक कर रहा था इसलिए इसको गुलाम बना दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगला है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताया गया था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का बहलोल, बहलोल, बहलोल लोधी, बहलोल बकलोल, लेकिन अच्छा आदमी था, नाम भले बहलोल है। मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? मुगल वंश का आपको बताए थे बाबर, बाबर, बाबर। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? ध्यान रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य में कै गो वंश था आप बताएंगे, ठीक है, कै गो वंश था आपको बताए हैं बीच क्लास में, अगर आप यहाँ तक पढ़े होंगे तो जरूर बताएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी जो क्लास है अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, समझे, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, समझे। कमेंट में आप फीडबैक दीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।